8 लाख फौजी 25 लोगों की जान नहीं बचा सके वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। कोई भी अटैक या कोई भी ऐसा वाक़या इंडिया में पेश आता है तो वो इंडियन मीडिया के लिए रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया होता है और वो चांदी होती है इंडियन मीडिया की। जो बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया उसके अंदर भी पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स के पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो फुटेज नहीं थी जो हमारे से पहले उनके पास थी। अगर मीडिया की जगह उसको मोदी मीडिया कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, मोदी मीडिया या मोदी मीडिया। मीडिया जो उनका है ना वो बेसिकली ये करता है कि चीज़ ही वही उठाता है कि उनको पता है हमारी आवाम ने इस चीज़ का बड़े इजीली बिलीव कर लेना। क्योंकि पुलवामा अटैक था जिसके अंदर इसका जवाब आज तक इंडिया नहीं दे पाया कि वो वाक़या किसने किया। कम से कम 16 से ज़्यादा रियासतों में इस वक्त तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की। इंडिया की मीडिया ने कभी भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। क्यों इंडिया की हमेशा से एक कोशिश रही है कि मीडिया के थ्रू, अपने फिल्म्स के थ्रू, अपने ड्रामास के थ्रू ये पोर्ट्रे करने की मतलब है उसके साथ वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनफुल पाकिस्तान की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के एक मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में एक वाक़या पेश आया, एक अफसोसनाक वाक़या उसे कहना चाहूँगा मैं, जिसमें BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अफराद जाँ बहक हुए और उसके अलावा मुतादिद ज़ख्मी की भी इत्तलाआत हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 से 4 अफराद जो थे उस सयाहती मकाम में निकले और फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके मामले में ये जाँ बहक अफराद की रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि 28 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हुए। और इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये वाक़या जो था वो 22 अप्रैल 2025 को पेश आया। बताता चलूँ कि इससे पहले भी कई वाक़यात इस तरह के पेश आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया एक बार फिर से इस पूरे वाक़े को पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जबकि अगर मैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, हमारे पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर की बात करूँ, फ़ॉरेन ऑफिस की बात करूँ, तो उसकी तरफ से भी जो ट्वीट्स किए गए हैं उसके अंदर इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की गई है। और अगर हम बात करें इस वाक़े की, तो इस वाक़े में अगर यहाँ की बात की जाए या कि पूरी दुनिया में कहीं भी और बात की जाए, तो जहाँ कहीं भी ऐसा वाक़या पेश आएगा तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत करेंगे। जो भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जंग करेगा तो उसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ की जाएगी और सबूतों के साथ उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन रिप्रेजेंटेटर्स हैं, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी मौजूद हैं, उसके अलावा जो कई इंडियन रिप्रेजेंटेटर्स हैं, वो हमेशा से इस तरह करते आए हैं और एक बार फिर से वही कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया की आवाम के अंदर इस तरीके से सिनारीज़ को प्रोवोक किया जा रहा है, सिनारीज़ को बताया जा रहा है ताकि एक प्रोवोकेटिव सिचुएशन क्रिएट की जाए, एक जंग की सिचुएशन क्रिएट की जाए उस पूरे इंडिया के अंदर। इस तरीके से बताया जाए लोगों को ताकि एक फिर से जंग की सूरत हाल क्रिएट की जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार ऐसा नहीं किया गया। ये रविश इंडिया की बहुत पहले से है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो बग़ैर किसी तहकीक और सबूत के इस पूरे सिनारियो को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से बात करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने ये स्टेटमेंट दी कि कश्मीर हमारी शहरग है, और उसके अलावा उन्होंने गाज़ा की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने प्रेशराइज इस बात पे किया था कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। और इसी बात को बेस बनाते हुए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इस बार फिर से बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने और इंडियन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बात की थी। तो अब ये वाक़या पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया है। कैसे ये वाक़या पेश आया, हमारे साथ आज कुछ साथी भी हमारे मौजूद हैं, हम कुछ डिस्कशन उनके साथ भी करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये रविश कोई नई रविश नहीं है? बग़ैर किसी तहकीक और सबूत के पहले भी पाकिस्तान को, अगर बात की जाए पहले कुछ वाक़या की, पुलवामा अटैक था जिसके अंदर जिसका जवाब आज तक इंडिया नहीं दे पाया कि वो वाक़या किसने किया। नाम पहले भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था, लेकिन आज तक किसी तहकीक और सबूत के मुताबिक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे पाकिस्तान को कहा जाए। मेरे ख्याल से ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि इंडियन मीडिया जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है या वो अपने मजलूमियत का रोना रो रहा है। इसको सीधी सादा ज़ुबान में आप इसे कहें कि इंडिया आलमी मंजरनामे पर अपनी मजलूमियत का रोना चाहता है। और ऐसा अगर कोई भी अटैक या कोई भी ऐसा वाक़या इंडिया में पेश आता है तो वो इंडियन मीडिया के लिए रोज़ी रोटी का एक बड़ा ज़रिया होता है और वो चांदी होती है इंडियन मीडिया की। और वो स्पेसिफ़िकली उनको इस बात पर फोकस बिल्कुल नहीं होता कि उनके मुल्क में क्या चल रहा है। खाना जंगी का माहौल उनकी अपनी जमातों ने क्रिएट किया है, उनके अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल है उन्होंने किया है। यहाँ पर उनका सीधा सादा सा टारगेट ही होता है। उनके, मेरा ख्याल है, कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं है वहाँ पर, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है। सिर्फ इस पॉलिसी पर चलते हैं कि जैसे ही कोई अटैक हो आपने सादा सा टिकर चलाना है, सादा सी खबर चलानी है। प्रेजेंटर्स ने एक ही रटी रटाई स्क्रिप्ट उनको दे दी जाती है। मेरा ख्याल है कि उनके तो मीडिया स्कूल्स में उनको जो तालिब इल्म आते हैं एंकर
बनने के लिए, यहाँ पर प्रेजेंटर बनने के लिए उनको याद करवाई जाती हैं ये लाइनें कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, आपको स्पेसिफिकली बताया जाए कि ऐसा कोई हमला हुआ है, तो आपने सीधा साधा सा कह देना है कि पाकिस्तान की तरफ से। और ये अंदाज़ा करें कि 30 मिनट के अंदर अंदर इंडिया में ये ट्वीट्स जो हैं वायरल हो गई और इतने रीशेयर उसको मिले कि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान टेरर एरर के नाम से, और ये इंडिया से आ रही हैं और बगैर किसी जांच के, बगैर किसी तहकीक के। आप मुझे ये बताएं कि 30 सेकंड में कौन सी इनकी ऐसी एजेंसी है जो उन दहशतगर्दों को वक्त से पहले तो ना पकड़ सकी, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर उसने ये ज़रूर बता दिया कि ये हमला जो है ये इंडिया की तरफ से हुआ है। तो ये सूरत हाल कोई नई नहीं है। इस चीज़ में अगर हम बात करें ना साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, इंडियन मीडिया जैसे आपने बात की कि न्यूज़ को बड़ा मतलब उनका एक तरह से ना सेल करते हैं वो न्यूज़ को, तो हमारी ब्रेन की वायरिंग इस तरह से होती है कि वी रिएक्ट इमोशनली बिफोर लॉजिकली। मतलब हम इमोशनली इम्पल्सिव होते हैं, हम नहीं देख रहे होते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मतलब दिखा रहे हैं और हम विजुअल्स को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। हमारी मतलब साइकी ऐसी है, हर बंदे की साइकी ऐसी है, हम विजुअल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और उस तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को या वर्ड्स को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसमें इस तरह से भी होता है कि मतलब वो इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स दिखाए जाएँ। और आजकल मीडिया का दौर ही ऐसा है कि मतलब अगर तो विजुअल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फेक विजुअल्स भी बन जाते हैं। मतलब अगर हम फिल्म्स की बात करें, फिल्म के थ्रू जो मैसेज पोर्ट्रे करते हैं तो वो उसमें भी तो मतलब एक तरह से फेक ही है ना। वो उन्होंने स्टोरी एक बनाई हुई है जो मनगढ़ंत जो कहानी होती है जैसे कहते हैं कि, तो उसमें विजुअल्स का ही सबसे बड़ा रोल है कि ऐसे दिखाया जा रहा है, मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जुल्म हो रहा है और इस तरह से बात हो रही है। बाकी आप लोगों को बेहतर पता है, आप लोग भी मीडिया के स्टूडेंट हैं, फिल्म के स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले तो मैं ये जो इंसानियत सोज वाक़या हो उसकी मजम्मत करूँगा। जैसे कि हमारे सब डिप्लोमेट्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने इसको मजम्मत की है। दहशतगर्दी जिस मुल्क में भी होगी, ख्वाह वो बलोचिस्तान में होती है या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होती है, उसकी कंडेमनेशन हम सबको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग इंडियन मीडिया की बात करें, मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर पूरा उतर रही है। वो लोग इस वक्त स्टेट की पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं। मतलब कि हम अगर मीडिया की जगह उसको गोदी मीडिया कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मोदी मीडिया या गोदी मीडिया, क्योंकि ये टर्म अब वाइडली इंटरनेशनली यूज़ हो रही है कि जो इंडियन मीडिया वो बिल्कुल स्टेट की पॉलिसी लेके चल रही है, क्योंकि उनका एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट है, उनका बयानिया है, वो चला रही है। अब बात की जाए पुलवामा अटैक की, 2012 के बाद जो मोदी की गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की उन्होंने रोना रोया, फिर उसके बाद 2019 में जो उन्होंने पुलवामा में अटैक किया और यहाँ पे आके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से किया और उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्द मार दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे कौवे भी मार के गए थे काफ़ी ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि वो जो न्यूज़ है, न्यूज़ से ज़्यादा वो सेंसेशनलिज्म फैला रहे हैं। और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, और उसका जो थोड़ा सा आंसर है वो हमारे उनकी मीडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है। और यही बात है कि मतलब उनको चाहिए कि कम से कम जो कम्युनिकेशन जो थ्योरीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखें। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन थ्योरी की भी बात करूँगा जो प्रोपेगेंडा की थ्योरी है। तो मुझे लग रहा है कि जो इंडियन मीडिया वो प्रोपेगेंडा थ्योरी के ऊपर सही अमल दरामद कर रही है और जो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाकिस्तान बयानियाँ वो लेकर चल रही है। अच्छा, मैं इस हवाले से बस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इसने बात की कि बिल्कुल इलॉजिकल मतलब वो उसके ऊपर काम करें। मेरा ख्याल है कि हम सुनते आते थे कि और देखते भी थे कि इंडियन ड्रामास की जो स्क्रिप्ट्स थी वो इलॉजिकल होती थी। अब इंडियन मीडिया चैनल्स की स्क्रिप्ट्स भी इलॉजिकल हैं। मतलब आपको सिरे से ही समझ नहीं आ रही होगी, बाहर से देखने वाले कोई मतलब इंडिया के अलावा अगर आप देखें, क्योंकि इंडियंस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि वो रिलीजन एक सबसे बड़ा फैक्टर है और उनकी ऑडियंस चूँकि वो इंडिया में रहते हैं, एक जो भी किसी भी मुल्क में होगा उसको अपने वतन से मोहब्बत तो लाजमी होगी, वो आंसर पाया जाता है, तो वो उस हवाले से उनको मैनिपुलेट करना आसान है। लेकिन अगर आप बाहर से देखें, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वो लाजमी देख कर पहचान जाएगा कि ये कौन हमले कर रहा है और कौन करवा रहा है। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान टेरर के, जो इतने हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं, वो इस चीज़ का सबूत है कि इंडियन मीडिया अपने फिल्म और ड्रामास की स्क्रिप्ट्स तो लिखना भूल गया है, लेकिन उनके मीडिया में जो बैठे मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं या मीडिया जो आप कह लें कि प्रेजेंटर्स हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट्स भी टोटली भूल चुके हैं और वो इलॉजिकल फॉर्मेट है उनका, बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है क्या नहीं। और वो अभी हो सकता है कि आपको शाम तक कोई नई हवाई मिले उनकी तरफ से जो उन्होंने बता दी हो, यही ना कह दें कि भाई आर्मी चीफ खुद आया था वहाँ दिन का। इस तरह आपने कम्युनिकेशन थ्योरी की बात की और इंडियन मतलब जो है आवाम उसका कि इजीली मैनिपुलेटिव है। इस तरह से एक और थ्योरी भी है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी होती है कि मतलब मीडिया जो उनका है ना वो बेसिकली ये करता है कि एजेंडा मतलब वो
चीज़ ही वही उठाता है कि उनको पता है हमारी आवाम ने मतलब इस बात पे मतलब इस चीज़ पर बड़े इजीली बिलीव कर लेना है कि मतलब वो इसी बात को मान लेंगे, तो वो उस तरह की चीज़ें ही दिखाते हैं, उस तरह की चीज़ें ही पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब फिर सीन ये होता है कि इफ़ मतलब इस तरह की बात हो जाती है कि मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ को वो प्रमोट कर देते हैं, तो वो ये होता है कि इफ़ अदर बिलीव्स इट वी शुड टू, कि मतलब इस तरह से बड़ा उस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं फिल्म्स में भी, हर चीज़ में मतलब उस तरह से उनकी सारा कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल, मैं यही ऐड करना चाहूँगा। देखें ना, जैसे अब 8 लाख फौजी 25 लोगों की जान नहीं बचा सके वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो आप खुद सोचेंगे जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है इंडिया के अंदर, मणिपुर में तहरीक चल रही है आज़ादी की, और काफ़ी ज़्यादा रियासत, कम से कम 16 से ज़्यादा रियासतों में इस वक्त तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया की मीडिया ने कभी भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है इस चीज़ को हाईलाइट करना। वो अपने बेसिक जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के इश्यूज़ हैं, रीजनल उनके इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे पैदा हुए हैं, उसके ऊपर से नज़र हटाने के लिए वो सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर फेर देते हैं। और अब जो कल की बात है, जैसे 25 लोग, ऑब्वियसली ये बहुत बुरी चीज़ है कि इंसानी जो जान का ज़िया है वो तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर आप ये भी तो देखें ना, आप किसी फैक्ट के साथ आएँ, फिगर्स के साथ आएँ, आप हमें रिपोर्ट दें। जैसे कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था जब पुलवामा अटैक हुआ था कि आप हमें रिपोर्ट दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप एक आर्मी चीफ को, अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे कि अब प्लॉट एक जब फिल्म का बनता है तो हम कहें कि आर्मी चीफ की उस स्पीच के बाद पाकिस्तानी इंडिया की आर्मी ने एक प्लॉट बनाया हो कि हम लोग अपने लोगों को इस तरह खुद ही मारेंगे और फिर हम सारा मलबा आर्मी चीफ के ऊपर डाल देंगे क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऐसे किया था। हम ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं ना, एजम्पशन तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर वो प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेटिंग थ्योरी का इतना आंसर पाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें उस तरह से जवाब नहीं दे पाते। और हमारी मीडिया के अंदर भी इतनी सेंसेशनलिज्म नहीं पाई जाती, हालांकि पाई जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती कि हम लोग उन्हें उस तरह से जवाब दे पाएँ। और अगर बात की जाए इंडियन मीडिया की इसके बरक्स, तो इंडियन मीडिया तो भाई वो जो चीज़ भी कुछ भी होगा ना उनके आसपास, उनके एक चौथी रियासत में चाइना के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा लद्दाख के ऊपर, तो वो भी पाकिस्तान ने चाइना को कहा है, तो वो भाईचारा आ गया वहाँ पे, और इस वजह से चाइना जो है इंडिया के अंदर कुछ कर रहा है। अच्छा, इतना वो बात करते हैं कि वैसे तो ये है कि दहशतगर्दी का किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, और लेकिन ये इंडिया की हमेशा से एक कोशिश रही है अपने मीडिया के थ्रू, अपने फिल्म्स के थ्रू, अपने ड्रामास के थ्रू ये पोर्ट्रे करने की कि ये स्पेसिफ़िकली जो है ये एक रिलीजन और वो जो है हमारा जो मज़हब है उसके साथ वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के साथ। तो ये जो है उनका एक बड़ा टूल रहा है, बेसिक टूल। इतने ही मुसलमानों के साथ इख्तलाफात होते हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ दोस्तियों के हाथ बढ़ाने की कोशिश जारी होती हैं, और उनके साथ बड़ी इस्लाम दुआ, वो भी तो मुसलमान हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ रिलीजन की बात नहीं है, ये एक उनका एक ज़ाती कोई इख्तलाफ है, आप कह सकते हैं, यहाँ एक मुल्की सतह पर जो है वो उनके साथ जो रंजिश है, हाँ ग्रजेस हैं, वो निकालते रहते हैं साथ साथ, और वो उसको साथ लेकर चलते हैं। यही चीज़ उनके मीडिया में भी आपको नज़र आएगी। मुसलमान पोर्ट्रे करना हो तो उसको यहाँ तो बिल्कुल ही ज़्यादा आपको दिखाएंगे कि वो एक टोपी पहना के, एक तो उन्होंने मतलब हुलिया उन्होंने डिज़ाइन किया, और बदकिस्मती के साथ अब मुझे कहना पड़ता है कि वो हुलिया जो इंडिया में पोर्ट्रे होता था एक मुसलमान का, वो आपको अब पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। जिसको आपने रिलीजियस दिखाना हो, जिसको आपने दिखाना हो कि वो बड़ा कोई दीनदार है, उसको आप उस तरीके के हुलिये में दिखाते हैं जिस तरीके का इंडिया ने दिया है। बिल्कुल, इसकी मैं बात करूँगा। अगर हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन मीडिया, इंडियन फिल्म मेकर्स जो हैं वो, जैसे सबसे पहले एक माई नेम इज़ खान फिल्म बनी थी और शाहरुख खान ने रजिस्ट किया था थोड़ा सा, लेकिन उसके ऊपर बैन लग गया था बिल्कुल ही उसी वक्त जैसे वो रिलीज़ होने वाले थे, तो उसे बैन लग गया था, लेकिन वो फिर भी वायरल हुई फिल्म, और उसके बहुत सारे क्लिप्स बाहर भी निकले कि उन्होंने दिखाया था कि अमेरिका के अंदर जो एंटी मुस्लिम कैंपेन्स इंडिया के अंदर चल रही हैं उसके ऊपर बात की थी। लेकिन अब बात की जाए, जैसे जैसे थ्रू आउट चलता रहा और फिर मोदी की गवर्नमेंट आई, और मोदी की गवर्नमेंट की खास तौर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट के बाद बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। उससे पहले भी मीडिया थी लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करते थे, वो भाईचारे की बात भी करते थे, वो मोहब्बतों की बात करते थे, जैसे वीर ज़ारा फिल्म है, ठीक है। तो लेकिन जब ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया आया उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हमने फिल्म देखी तन्हाजी जैसी, हैदर जैसी फिल्म देखी, जिसके अंदर मुस्लिम जो है उसे बहुत ही जो लाइक सोफिस्टिकेटेड सा एक पर्सनैलिटी दिखाई गई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं। जैसे कि अब पद्मावत फिल्म थी, उसके अंदर भी एक मुस्लिम करैक्टर था और वो भी बहुत ही अजीब तरीके से आया। मतलब इससे ज़्यादा क्या कि वो लोग अपनी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसको ही चेंज करने पे चल रहे हैं, उसी कंपेन चल रही है।
तो मतलब कि मैं तो यही कहूँगा कि ये फिल्म जो फैंटेसी है ना, वो इनकी जर्नलिज्म के अंदर भी आ गई है, और उसी फैंटेसी को लेके ये लोग अपनी पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, पूरी स्टेट को चला रहे हैं, और ये आगे भी चाहते हैं कि ऐसे चलता रहे। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आई कि हम सुन रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ और उसके बाद इंडिया मीडिया ने जो शोर मचा दिया है, उससे पहले ही एक अनाउंसमेंट जो हुई है कि फवाद खान की वापसी बॉलीवुड में, और अब आप ये इसको ज़रा लिंक करें, और ये भी हो सकता है कि फ़िल्म को बैन करने का नया हथकंडा हो सकता है कि हम इसको बेस बना कर के मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने ये किया और हम इसको फिल्म को बैन करें। ऐसे भी हो सकता है, ये इंडिया मीडिया कुछ भी कर सकता है, इंडियंस जो बीजेपी, तो ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसे मोहसिन मैंने बात की ना, जैसे कि अजम्पशंस हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि आर्मी चीफ की अगर बात की जाए कि आर्मी चीफ को वो प्लॉट इन्होंने ऐसा क्रिएट किया हो कि उसकी स्पीच हुई है तो अब हम ऐसा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे पुलवामा अटैक था, सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले करवाए इन्होंने, ठीक है, वो पहले खुद की क्रिएटेड वो पुरानी वीडियोस को शेयर किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ एक जो डॉग फाइट हुई थी एरोप्लेन्स पे, फाइटर जेट्स की, तो फिर उन्होंने देख लिया कि हम किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन ये कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मैं उस पर ऐड करना चाह रहा था, आपने जैसे बात की पुलवामा अटैक की और उस पर वो उन्होंने मतलब पुरानी वीडियोस को दोबारा रिलीज़ किया था, तो उसमें ये होता है कि मॉब साइकोलॉजी भी तो इसी तरह वर्क करती है कि मतलब आपने एक वीडियो वायरल हो गई या मतलब न्यू या पुरानी जैसे भी, तो उस पर फ़ौरन मैस रिएक्शन एक आता है, तो इस तरह से चीज़ें बड़ी वो मतलब पीछे बड़ी एक मीडिया साइकोलॉजी चल रही होती है कि किस टाइम पे क्या करना है और कैसे करना है और आवाम का रिएक्शन कैसे आएगा, तो बस इस तरह से चीज़ें वर्क है। अच्छा, उसके अंदर ये जिस तरह की आप बात कर रहे थे ऐसे नबी के मोहसिन आपने भी बात की, ऐसे आपने भी बात की किस तरीके से जितना इंडियन मीडिया है वो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप के ऊपर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनको कोई डिक्टेट कर रहा है, वही स्क्रिप्ट एक उनको पकड़ा दी गई है और हर टीवी चैनल उसको सिर्फ वर्ड्स चेंज करके वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर। तो इससे पहले अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी, अपने मुल्क के अंदर तो कुछ भी हो वो इतना नहीं बताते जितना वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ पर तो सुई भी गिरे तो उसको भी रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर सुई गिरी है, पाकिस्तान के अंदर सुई गिरी है, कबूतर चला गया उसके ऊपर से, कबूतर ने पंख मार दिए, तो उसको भी रिपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया, उसके अंदर भी पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स के पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो फुटेज नहीं थी जो हमारे से पहले उनके पास थी। अल्लाह जाने वो कहाँ से क्रिएट की गई, लेकिन वो भी एक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी बात हो, उसको बस मैनिपुलेट करके पाकिस्तान की तरफ बगैर तहकीक और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के धकेलने की कोशिश की जाती है। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथियों ने भी बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा से उसकी तरफ, उस राह की तरफ लेकर जाया जा रहा है, बगैर किसी तहकीक और फैक्ट्स एंड फिगर्स के दोबारा से ट्रैक की तरफ लाया जा रहा है कि इनकी तरफ सारा कुछ धकेल दिया जाए, इनको इल्ज़ाम ठहरा दिया जाए किसी भी वाक़े का। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, इससे पहले शायद ये लोग भूल गए हैं, लेकिन इनके पास फॉर्चुनेटली बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे पास कुलभूषण यादव भी अभी तक मौजूद हैं, उसका जवाब आज तक ये नहीं दे पाए। ये लोग तो आज सिर्फ उसी शशुपन में मुब्तला हैं कि इन्हें पता कैसे चल गया, कुलभूषण यादव पकड़ा कैसे गया, ये जवाब तो आज तक वो भी नहीं दे पाए। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सी ऐसी स्ट्राइक्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब आज तक इंडियन मीडिया नहीं दे पाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हर मामले को पाकिस्तान की तरफ ही धकेल रहा है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। अनफुल पाकिस्तान के साथ खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में, हमारे साथ रहिए।